ठीक है संदीप, मुद्दे की बात पे आते हैं। मेरा पहला सवाल, और थोड़ा सा कड़वा लगेगा आपको, ये दुबई कनेक्शन क्या है आपका? दुबई में आप किससे बात करते हैं? मुझे नहीं लगेगा सुमित, ये बात मुझे भी नहीं समझ में आई कि ये बात बाकी सारे बातों की तरह ये भी बात कैसे आई, कैसे लोगों को ये स्क्रिप्ट में लिखने को आया कि संदीप सिंह का दुबई कनेक्शन है, कहां से है, कब पता चला? ये इसी दौरान जब सारी अफवाहें उड़ रही हैं उसमें से एक अफवाह ये भी डाल देते हैं, चलो आज संदीप सिंह के बारे में क्या लिखा जाए, तो लिख दिया कि संदीप सिंह का दुबई कनेक्शन है। अरे भाई किससे कनेक्शन है? और अगर दुबई कनेक्शन है तो अभी तक मैं किसी बड़े स्टार के साथ कोई फिल्में क्यों नहीं बना पाया? क्यों नहीं मैं बड़े बड़ी फिल्में बना पाया जो बहुत महंगी फिल्में हो? मैंने क्यों छोटी फिल्में बनाई? क्यों मैंने 5 साल में जो अपना प्रोडक्शन हाउस खोला तो मैंने अलीगढ़, सरबजीत, भूमि, ये फिल्में क्यों बनाई? तो सरबजीत में ऐश्वर्या राय थी, भूमि में संजय दत्त थे। एक बात आप कैसे बोल रहे हैं कि आपने बड़ी फिल्में नहीं बनाई? आपकी संदीप, आपकी फिल्में बड़ी थी, बड़े स्टार थे, संजय दत्त, ऐश्वर्या राय, ऐसी फिल्में लोगों के साथ आपने फिल्में बनाई संदीप। लेकिन आप ये कह के बच नहीं सकते हैं। मुझे दुबई कनेक्शन की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा के एमपी हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा कि आपका दुबई कनेक्शन है, आप दुबई से बात करते हैं, दुबई से आपको मदद मिलती है। उन्होंने सुमित, मैं आपको एक यहां पे करेक्शन दे दूं, उन्होंने ये नहीं कहा कि संदीप का दुबई कनेक्शन है। सुब्रमण्यम स्वामी एक एक्सपीरियंस और इंस्पायरिंग नेता हैं और हम सब उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा है जो ट्वीट आपके सामने होगा वो आप अगर स्क्रीन पे दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। जो आप कह रहे हैं वो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि संदीप सिंह दुबई आना जाना क्यों रहता है उसकी जांच होनी चाहिए, और मैं तो किसी भी तरीके की जांच के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मैंने तो रोका ही नहीं। तो आप बताइए ना संदीप भाई, बताइए ना दुबई, आम परिवार में क्या कनेक्शन है? इंसान दुबई जाता है, घूमता है, फिरता है। दुबई में मेरा यही कनेक्शन कि मैं वहां जाता हूं, बैठता हूं, उठता हूं, खाता पीता हूं और शॉपिंग करता हूं, वापस आ जाता हूं अपने दोस्तों से मिलकर। मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, दोस्तों से मिलते हैं जाके आप? अंडरवर्ल्ड से तो मेरे कनेक्शन है। देखिए मैं चैनल पे उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं। कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन नहीं है? उनके परिवार को मैं मुसीबत में नहीं ला सकता हूं, लेकिन वो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं। क्यों होगा सुमित भाई, क्यों होगा अंडरवर्ल्ड कनेक्शन? यही करने आया था मैं, अंडरवर्ल्ड का काम करने आया हूं मैं। सुरजीत सिंह राठौड़ ने ये फोन पे आपको बात करते सुना है। वो सुरजीत सिंह राठौड़ करणी सेना का नेता जो उस वक्त मोर्चरी में मौजूद था जब आप वहां थे, जब सुशांत का पोस्टमार्टम हो गया था, और 15 तारीख की बात है ये। उसने अपने हर इंटरव्यू में आपका नाम लिया है और कहा है कि आप दुबई में किसी से बात कर रहे थे। वो क्यों ऐसा कहेगा? उसकी आपसे क्या दुश्मनी है? देखिए सुमित जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो सुरजीत साहब हैं वो डिसाइड कर लें कि वो करनी सेना से हैं या एनसीपी से हैं या कोई एक्टर है या प्रोड्यूसर है। और वो जब 15 तारीख को कूपर हॉस्पिटल आए थे तो मैं तो नहीं जानता था उन्हें। तो वहां पे जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने मुझसे पूछा, भाई साहब ये इंसान कौन है? मैंने बोला मुझे नहीं मालूम, और ये बात बिल्कुल सच है कि मैं उनको नहीं जानता था और वो मुझे नहीं जानते थे। तो बट ऑब्वियस पुलिस वालों का काम है कि अनजान इंसानों को थोड़ा एक्सक्यूज करके वो लोग साइड में बोलते हैं जाने के लिए। उनको उन्होंने कहा, शायद उनका ईगो हर्ट हो गया होगा इस बात पे। उसके बाद काफी दिन लगे उनको ये इंटरव्यू देने में। ईगो हर्ट तो पुलिस की कार्रवाई से हुआ ना, और लाइमलाइट में संदीप सिंह से थोड़ी हुआ ईगो हर्ट। ईगो हर्ट तो पुलिस की कार्रवाई से हुआ होगा। आपका नाम लेके क्यों बोल रहे हैं? वो कि वो दुबई में बात कर रहे थे, मैंने अपने कानों से सुना है भाई। लेकिन पुलिस वाले ने पूछा मुझसे ही ना कि क्या आप इन्हें जानते हैं? क्या आप 15 जून के अपने कॉल रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं? हाँ, बोलिए। क्या आपने दुबई से कोई कॉल रिसीव नहीं किया या दुबई कोई कॉल नहीं किया 15 जून? मैं क्या चेक करवाऊं? आप लोग के पास मेरे सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं, एबीपी के पास मेरे सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं। आप लोग खुद ही 15 जून क्यों? मैं तो बोलता हूं पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, देख लीजिए, मेरा नंबर वही है। आप चेक कीजिए। आप मुझे ही क्यों, जब आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं तो आप ही मुझे क्यों चेक करने को बोल रहे हैं? आप खुद चेक करवा लीजिए। आपको जो उसमें मदद चाहिए वो मैं कर सकता हूं। तो ये क्यों कर रहा है सुरजीत सिंह राठौड़? ऐसा क्यों कह रहा है? आपसे क्या दुश्मनी? दुबई कनेक्शन से ही फिल्में बनती हैं। वो तो आपको सुरजीत से पूछना पड़ेगा ना भाई, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये बात आप? उन्होंने क्या सुना? खाली दुबई कनेक्शन सुना कि बाकी सुना? क्या सुना वो तो वो जाने। नहीं पर संदीप, या उनको लगता है ये बात कह के उनको माइलेज मिलेगा तो भगवान उनका भला करे, उनके परिवार का भला करे। संदीप ये तो सबके सामने है। 14 और 15 तारीख को जब आप गए सुशांत के घर के नीचे, फ्लैट के नीचे, आप पुलिस वालों को थम्स अप कर रहे हैं,
वो फुटेज सबने देखा हुआ है। जी। ये क्या साठगांठ है, ये क्या मिली भगत थी, किसको थम्स अप कर रहे थे आप, किस बात पे थम्स अप कर रहे थे आप? सुमित, मैं बता दूं आपको, अगर आप थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिएगा। बड़ा सिंपल है। मैं जब मीतू दीदी के साथ कूपर हॉस्पिटल पहुंचा, उस समय लॉकडाउन था और कोरोना भी, तो बहुत सारे मीडिया कर्मी, बहुत सारे हॉस्पिटल के लोग और बहुत सारे पुलिस के लोग थे। उस समय जब पुलिस वाले ने, एक मराठी पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि संदीप सिंह कौन आए, तो गलती ये हो गई मुझसे, क्योंकि मैं ये नहीं सोचा कि मुझ पे इस पे आरोप लग सकता है। तो मैंने उस समय अपना मास्क निकाल के चिल्ला के हाथ ऊपर करके नहीं बोला कि हां मैं हूं संदीप सिंह। मैंने ये गलती कर दी ताकि मीडिया में वो दिख जाता। जब मुझसे पूछा गया कि संदीप सिंह कौन है, तो मैंने सिर्फ, क्योंकि मैं मास्क पहना था, उस समय मीतू दीदी थी और बस हम लोग घर से ही आए थे, कुछ ही घंटे हुए थे हादसा को, तो मैंने ये थम्स अप दिखाया कि हाँ जी मैं हूं। संदीप वो थम्स अप ऐसा था कि काम हो गया, अंदर आइए। आपका हाँ में सर हिलाना, थम्स अप दिखाना, वो इशारा ये कर रहा था संदीप कि हाँ काम हो गया अपना। वो बॉडी लैंग्वेज थी, ये नहीं था कि मेरा नाम कोई ले रहा है। आप कह सकते थे कि मैं हूं संदीप सिंह, आप अपनी तरफ से हाथ कर सकते थे, जो भी काम, जो भी आपने काम किया हो आपस में, ये तो आप बताइए, ये तो आप पे इल्जाम है। देखिए सुमित जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो इल्जाम है उसका मैंने जवाब दे दिया है। उसके बाद भी अगर आपको उस बात को किसी और तरीके से लेना है, वो आप जानिए। जो सच है ये मैंने कह दिया आपके चैनल पे आज। और अगर आप पहले पूछते, जब मैंने पहले इंटरव्यू दिया था, तब भी मैं ये बात कह सकता था कि थम्सअप का मतलब क्या है। कई लोग थम्सअप दिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि काम हो गया। कौन सा काम हो गया? यही होता है। काम होने के बाद मैं ही कूपर हॉस्पिटल जा रहा हूं, मैं ही काम होने के बाद ही आदमी, मैं ही फ्यूनरल देख रहा हूं। संदीप, काम होने के बाद ही आदमी थम्स अप दिखाता है नॉर्मली। मैं हूं सुमित अवस्थी या मैं हूं संदीप सिंह, तब कोई आप अंगूठा नहीं दिखा। हर इंसान, सुमित साहब, अरे अगर आप लॉकडाउन में हैं, बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द हैं, तो आप मास्क के अंदर से चिल्लाएंगे क्या कि मैं संदीप सिंह हूं? उसने बोला संदीप सिंह कौन आए? मैंने बोले आ जाइए। तो मैं और मीतू दीदी अंदर चले गए। आप एक बात बताइए, इंसानियत की कोई, मतलब इंसानियत पे कोई जजमेंट नहीं है कि जब इंडस्ट्री का, या सुशांत ने 35 साल की उम्र में कई दोस्त पाए होंगे, जब ये खबर लोगों तक पहुंची मीडिया के जरिए, तो लोग उसके घर क्यों नहीं पहुंचे? सुमित साहब, मुझे ये लगा था, जब मैं अंधेरी से बांद्रा जा रहा था, तो मुझे लगा कि मैं जैसे जा रहा हूं, कई लोग, उसके दोस्त, उसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, को एक्टर्स, टीवी के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब लोगों को ये खबर मिली होगी जैसा मुझे मिली, और वो लोग भी वहां पहुंचेंगे। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मेन गेट के बाहर सिर्फ मीडिया थी, और जब हम अंदर गए तो मैं शॉक था कि सिर्फ मैं और महेश शेट्टी हैं। तो उस वक्त एक अच्छे दोस्त को क्या करना चाहिए? यह सोचना चाहिए कि उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, उसका नाक कैसा होगा, उसको थम्स अप नहीं करना चाहिए, उसकी आंखों में आंसू होना चाहिए। मैं क्या ड्रामा करने गया था? अपने दोस्ती का दिखावा करने गया था, या सर्टिफिकेट लेने गया था? उसके बाद जब मैंने देखा कि उसकी बहन, जो परिवार एक चंडीगढ़ में है, दूसरे दिल्ली में है, तीसरे यूएस में है, चौथे पटना में है, और एक बहन अकेली है घर में, वो भी उस हालत में जी कि वो बोल नहीं पा रही है, कुछ सोच नहीं पा रही है, तो मैं जाके खड़ा रहा। ये बात किसी ने नहीं कही, पर यह बात कह दी कि संदीप ने थम्स अप क्यों दिखाया, संदीप की आंखों में आंसू क्यों नहीं है, संदीप ये क्यों नहीं कर रहा है। हम क्या एक्टिंग करने आए हैं? संदीप, ठीक है, आप जेन्युइनली गए, अपने दोस्त के उसमें गए। मुझे एक बात, हरकत हो सकती है सुमित साहब। संदीप भाई मुझे एक बात बताइए, अगर आप इतने अच्छे दोस्त थे सुशांत सिंह के, तो बीता 1 साल सुशांत सिंह का बड़ा मुश्किल में बीता, आपने एक बार उससे संपर्क नहीं किया। आप ऐसे कैसे दोस्त निकले उनके भाई? 1 साल तक आपका कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं है, आपने उनसे बातचीत तक नहीं की, और आप कह रहे हैं कि आप उनके उसमें मदद करना चाहते थे। कोई कैसे मान ले कि आप उनके सच्चे दोस्त हैं? मैं मदद करना नहीं चाहता था, वो सिचुएशन ऐसा था कि कोई भी इंसान, अगर सुमित जी आप भी होते तो आप भी उस समय खड़े हो जाते। दूसरी चीज, रही बात 1 साल की, जनवरी 2019 से लेकर 2020 तक हमारी ज्यादा बात नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैं 2019 के बिगिनिंग में ही पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म बना रहा था, उसकी स्क्रिप्टिंग, उसका शूटिंग, उसका पोस्ट प्रोडक्शन, उसका रिलीज, सब कुछ एक बोझ था मुझ पर, एक टेंशन था, एक डिलीवरी थी, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की फिल्म थी, कोई लव स्टोरी नहीं बना रहा था मैं। और उस समय सुशांत दिल बेचारा और छिछोरे की शूटिंग कर रहा था। उस समय हम दोनों को एक दूसरे को दोस्ती की सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। कई स्कूल फ्रेंड्स हैं मेरे, कई कॉलेज फ्रेंड हैं, हम लोग सालों नहीं बात करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जब मैं या वो मुसीबत में आए। आज जब मुझ पर मुसीबत आई है, मेरे सारे स्कूल के फ्रेंड्स, सारे कॉलेज के फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज किया है, कई अनजान लोगों ने मैसेज किया है। हां, जो लोग
अब इंडस्ट्री के लोग हैं, भाई वी आर विथ यू, ये वो किसी ने 30 दिन से मैसेज नहीं किया। हां, एक दोस्त हैं जिन्होंने जाके मीडिया में कहा कि संदीप सिंह को बोलना चाहिए, मुझे मैसेज नहीं किया। उसके पहले उन्होंने मैसेज और कॉल्स किए हैं, पर पिछले 30 दिन में सब लोगों को मीडिया के जरिए इतना डर लग गया है मुझसे गेट इन टच में होने के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। कभी दुबई, आप दुबई कनेक्शन बोल रहे हैं, रामलीला फिल्म की मैं शूटिंग कर रहा था। एक सेकंड सुमित जी, मैं कंप्लीट कर लूं, एक सेकंड। बोलिए। सुमित भाई, मैं एक सेकंड कंप्लीट कर लूं। एक मेरा रामलीला की इफ्तार पार्टी का फोटो है जहां मैं बैठा हुआ हूं। किसी ने ट्विटर पे 2012 की वो फिल्म निकाली और एक इंसान को सर्कल कर दिया और बोला संदीप सिंह विद दाऊद इब्राहिम। उस इंसान ने ट्विटर पे आके कहा कि मैं बासिक खान हूं, एक सिंपल प्रोडक्शन डिजाइनर, जीरो का, रांझणा का, रामलीला का, राउडी राठौड़ का। वो किसी ने नहीं छापा। नेगेटिव खबर जो गलत है उसको सब छाप रहे हैं। क्यों आप बताइए ना, क्यों छाप रहे हैं? मैं क्या आपके दुश्मनी चैनल है पे खुद आके बात किया हूं। क्या दुश्मनी है आपसे? दिल्ली से अपनी मुझे नहीं पता, अपने टीआरपी के लिए छाप रहे होंगे, अपने यूट्यूब में फैंस बढ़ाने के, अपने फॉलोवर्स, अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि नेगेटिव चीजें ही बिकती है, सही चीज तो नहीं बिक सकता। आज अभी तक आपने एक भी बार मुझसे यह पूछा कि सिर्फ एक ही दोस्त आपको क्यों लगता है संदीप इंडस्ट्री का पहुंचा वहां पे, और आप क्यों खड़े हो गए? आपको पता है सुमित भाई, पिछले 30 दिनों में हर इंसान जो मेरा शुभ चिंतक है, दोस्त, जो इंडस्ट्री का नहीं है, मेरी मम्मी, मेरी बहन, सबने मुझे कहा कि तुम सबसे बेवकूफ इंसान हो जो तुम चले गए बिना सोचे समझे अपने करियर का, अपने फ्यूचर का और अपने फैमिली का। तुमको क्या जरूरत थी जाने की? तुमसे तेज तो वो लोग हैं जो लोगों ने उसके साथ काम भी किया और उसके घर भी नहीं पहुंचे, ना हॉस्पिटल पहुंचे, और तुम पहुंचे, मदद की और तुम फंस गए। संदीप, दबाव में तुम आ गए। संदीप, क्या आपको आज लगता है कि आप सोचा कि ये जो 30 दिन 40 दिन से मेरे घर के नीचे मीडिया खड़ी है, संदीप, क्या आपको आज लगता है कि आपसे गलती हुई कि आप 14 जून, 15 जून, 16 जून को सुशांत सिंह के परिवार के साथ रहे, आप उनके घर पहुंचे? क्या आपने गलती की? आज आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, मैंने गलती नहीं की। मैं उस सिचुएशन में फैमिली के साथ खड़ा रहा, और जब वो सिचुएशन खत्म हो गया तो डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी बीएमसी हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन जाता रहा, मैं और दीपक साहू। जब तक 26 जून तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं आया तब तक मैं फैमिली के साथ खड़ा रहा, क्योंकि जो फैमिली बाहर से आई थी वो लोग अगले दिन 16 तारीख को अंतिम संस्कार के बाद चले गए थे। इसलिए मैंने कल बेशर्म इंसान की तरह माफी मांगते हुए सुशांत के साथ जो मेरी मैसेजेस हैं, मीतू दीदी के साथ जो मेरे मैसेजेस हैं, वो मुझे पब्लिक करना पड़ा।